आज पता है आपको ईरान की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा उसे नुकसान किस चीज से हुआ था? मैं उस जंग पर बात नहीं कर रहा, लेकिन इस मुकाबले को आप अपने सामने जो पेश आ रही है उन हालात को देख करके समझो। सबसे ज्यादा यहूदियों की तरफ से नहीं, उनकी कौम में मौजूद उनके गद्दारों से था, जिन्होंने जगह जगह बम उड़ाए, जगह जगह इजराइल का काम किया वहां पर। ये सारे हर जमाने में होते। उनको क्या फायदा था? उनको क्या चीज मिलने वाली थी? बस थोड़े से पैसे या थोड़ी सी सहूलतें या थोड़ा सा दुनिया का ऐश मिलता। ये हर जमाने में होता है। ये तुम्हारी जिंदगी में कभी ऑफर आए तो ठुकरा देना, इसलिए कि रसूलुल्लाह से गद्दारी कभी नहीं करना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में भी तुम्हें मुंह दिखाना है और हशर में भी मुंह दिखाना है। आज तुम्हारी दुश्मनी भी अगर किसी मुसलमान से हो जाए तो उसकी खबरगिरी करना या उसकी जासूसी करके दूसरे तक पहुंचाना, ये सख्त कबीह काम है, बहुत ही बुरा फेल है। इस अल्लाह ताला की इस पर लानत है जो इस तरह के कामों में मसरूफ है। गद्दारों से बहुत बड़ा नुकसान है। आज इस्तिकामत की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसे हालात भी तुम्हारे साथ आएंगे, तुम्हारे अपने टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लोग छोड़ करके गद्दारी करें। आपको मैं बताऊं, मैं कैद की हालत में था, 22 दिन तक मुझे इधर से उधर घुमाया जा रहा था इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़ा कोई आतंकवादी पकड़ करके लाए, पूरा जुलूस लेकर के घूम रहे। अरे दो जुमले क्या बोल रहे जिसकी बुनियाद पर इतने सारे तुमने घुमा दिए सारी चीजें। मैं कभी बोलता नहीं इस चीज पर, आज मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे सामने बैठा हुआ ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, उसे तो 5 चीजें मालूम थी, वो ये चीजें पूछ रहा है, लेकिन सामने मुझे खुद उसने बताया। थोड़ी देर के बाद मैसेज आता है, फिर मैसेज आता है, फिर मैसेज आता है, और वो हंस रहा है और कह रहा है मुफ्ती साहब ये देखो आपके फला हजरत ने मैसेज दिया, आपकी इस तकरीर की क्लिप इनको भेजी है, ये भी पूछो उनसे, ये भी पूछो उनसे। मुझे सब पता है, मैं कभी इस चीज को इजहार में नहीं लाऊंगा, लेकिन इसका इंसाफ अल्लाह की बारगाह में होगा, अल्लाह की बारगाह में फैसला होगा। और जब रसूलुल्लाह के दरबार में हम खड़े होंगे तो देखना हम किसके साथ होंगे और तुम किसके साथ खड़े रहोगे। देखना इस बात को, एक बंदा रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए कुफार और मुशरिकीन के नरगे में बैठा हो और तुम अपनी रोटियां सेकने के लिए उसके सामने हमारी जासूसी करते हो और उससे कहते हो किसी हालत में छोड़ना मत, किसी हालत में छोड़ना मत। और वो लोग जानते हैं और वो कहते हैं आप घबराओ मत, हम तो अपना प्रोसेस करेंगे। और ऐसे लोग हमारे पास बहुत सारे हैं जो भेजते रहते हैं, हम तो अपना काम ही करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, वो काम अपना कर रहे होंगे लेकिन दिल पर छुरियां चलती हैं। ये कौन से लोग हैं? किस नबी का कलमा पढ़े हुए लोग हैं? तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की नामूस भी कोई माने नहीं रखती, हुजूर पाक की इज्जत भी कोई माने नहीं रखती। इस चीज से आज पूरी कौम परेशान है। बड़ी बड़ी जंगें इसीलिए हारी जाती हैं जब कौम के अंदर मुनाफिकीन मौजूद होते हैं। आज इस चीज के अपने दिल को भी पाक रखो। हमने तारीख देखी है, टीपू सुल्तान यूं ही नहीं मरे थे। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के हाथ में देने वाला भी गद्दार मौजूद था, मुसलमान था।